एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की अहम मीटिंग बुलाई है। मीटिंग नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर शाम 6 बजे होना है। उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को एक खत लिखा है। माना जा रहा है कि मीटिंग में लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने पर चर्चा हो सकती है। एनसीपी प्रमुख ने उन सभी राजनीतिक दलों को खत लिखा है जिन्हें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर संदेह है। शरद पवार ने कहा कि यह मीटिंग 2024 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मद्देनजर बुलाई गई है। बैठक में आईटी प्रोफेशनल्स और क्रिप्टोग्राफर के एक्सपर्ट्स भी शामिल रहेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे। दिल्ली का हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया। रवि, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बेहद अहम ये मीटिंग है एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जो ईवीएम को लेकर बुलाई है, और लगातार हम देखते रहे हैं कि हर इलेक्शन में ईवीएम को लेकर चर्चा जरूर की जाती है। इस संदर्भ में इस मीटिंग को कितना अहम समझा जा सकता है? रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो रवि सिसोदिया से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है अभी उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया है। इस बीच आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की अहम मीटिंग बुलाई है। मीटिंग नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर शाम 6 बजे होना है, और इस मीटिंग में राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेटर लिखा गया है। माना जा रहा है कि मीटिंग में लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। एनसीपी लीडर ने उन सभी पॉलिटिकल लीडर्स को बाकायदा खत में लिखा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर अगर उन्हें संदेह है तो वो इस मीटिंग में आए। इस मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी। शरद पवार ने कहा है कि ये मीटिंग 2024 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मद्देनजर बुलाई गई है। बैठक में सबसे अहम आईटी प्रोफेशनल्स और क्रिप्टोग्राफर के एक्सपर्ट्स भी शामिल रहेंगे। ये बेहद अहम है, और देखना अहम भी रहेगा कि क्या 2000 चुनाव का जो चुनाव होना है बैलेट पेपर से कराने पर उस पर एक मत होंगे या नहीं। एक बार फिर से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी रवि सिसोदिया से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, शरद पवार ने जो ये अहम बैठक बुलाई है ईवीएम को लेकर, इसमें चर्चा की जाएगी। हर इलेक्शन के बाद ईवीएम को लेकर मुद्दा गर्माता जरूर है। इस संदर्भ में इस मीटिंग को कितना अहम समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज देर शाम 6 बजे बैठक बुलाई है अपने आवास पर, जिसमें तमाम विपक्षी दल के जो फ्लोर लीडर्स हैं उन सबको बुलाया गया है। और ये इस पर चर्चा होने वाली है रूरल ईवीएम को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के संदेह उठते रहे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, चिप के जरिए उसको हैक किया जा सकता है, तो इस पर क्या राय है तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो फ्लोर लीडर्स हैं उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि सवाल लगातार उठता रहा, जब भी चुनाव किसी पार्टी के फेवर नहीं आते हैं तो उसके बाद एक आरोप लगता है कि ईवीएम में खराबी है। तो इस मसले को लेकर एक अहम बैठक है जिसमें फ्लोर लीडर्स में डिस्कस होना है। साथ ही साथ जो रूरल ईवीएम की बात की जा रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में ईवीएम को लेकर भी बात की जाती है। और इसके अलावा जिस तरह से लेटर भी इन्होंने दिया हुआ था, लेटर के अलावा जो चुनाव आयोग को लेटर दिए गए थे उसका लेटर की तरफ भी कहा गया था, चुनाव की तरफ से भी कहा गया था कि अब आगे चेक करवा सकते हैं। जो अहम बैठक के तमाम विपक्षी दलों की लीडर्स की राय ली जानी है। उसमें जो तमाम लोगों की राय के बाद उसका हो सकता है कि चुनाव आयोग से मुलाकात करें और ये तय करें, क्योंकि सवाल बड़ा खड़ा होता है। बार बार इसकी तरफ से कहा जाता है कि ईवीएम में खराबी है, चिप के जरिए उसको हैक किया जा सकता है। तो ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर एक बैठक बुलाई गई शरद पवार की तरफ से। उस बैठक में इस पर चर्चा होगी। जी रवि, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम है कि आईटी प्रोफेशनल्स को भी इस पे इनविटेशन दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर जो संदेह रहा है, लगातार तमाम तर जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो बाकायदा सोच विचार करने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी अपने इस मीटिंग में होने वाले तमाम पॉइंट्स जो हैं वो रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक चिट्ठी भी लिखी गई थी शरद पवार की तरफ से तमाम जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको, और उसमें इस चीज का उल्लेख भी किया गया है। और ये कहा गया है कि ईसीआई को मई 2022 में एक लेटर लिखा था, उसके बाद उनकी तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं मिला। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि
उनको ऐसा लगता है कि कोई भी मशीन क्या चिप के जरिए हैक की जा सकती है, क्या आईटी प्रोफेशनल की मदद ली जा सकती है। तो जो तमाम पहलू हैं जिसको लेकर इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसके आगे की क्या रणनीति होगी, उस दौरान भी लीडर्स की तरफ से मुलाकात की गई थी, तो उसको लेकर ही बैठक बुलाई, क्योंकि एक सवाल लगातार इनकी तरफ से उठता रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें या विपक्षी दलों की तरफ से, उनकी तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते रहे। तो आज की बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। जो मई 2022 में चिट्ठी लिखी गई थी, उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी, क्या मुलाकात करेंगे, क्या इनका रुख होगा, उस पर तय किया जाएगा। बिल्कुल रवि सिसोदिया, इस अहम बैठक पर लगातार अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है और देखना अहम रहेगा कि 2024 के जो इलेक्शन होते हैं, क्या उनके लिए रणनीति अभी से तैयार की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया आपका तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो दिल्ली से मौजूद थे हमारे साथी, जो कि इस अहम बैठक पर तमाम तर तफसीलात दे रहे थे, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। आज के एजेंडा में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे।